सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझा था, थोड़ा बाकी रह गया था, राइट। एक नोट पर छोड़ा था जहाँ पर हम ये जानना चाहते थे कि क्या एल्बर्ट को एक ऐसा डॉक्टर मिलेगा जो उसकी इस तरीके से मदद कर सके कि उसे एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे कि जिसकी वजह से वो स्कूल से दूर हो सके। आइए देखते हैं। एल्बर्ट काफ़ी होपफुल था, ये हम जानते हैं, राइट। So Albert was right. When Yuri saw him the next time, he actually seemed troubled. By this time, Albert had given up and he actually was expecting a nervous breakdown if it continued like this. This would have surely made the doctor's work easier. So Albert जो है वो बिल्कुल सही थे उस टाइम पे, राइट। जब वो दूसरी बार यूरी से मिलते हैं, इस बार वो खुद एक्चुअली में ट्रबल में थे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एल्बर्ट को खुद को जो है कहा जा सके एक नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला था। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे स्कूल जा जाकर, राइट। और हो सकता है इसकी वजह से डॉक्टर का काम जो है काफ़ी ईजी हो जाता। Yuri conveyed to him that he has found just the doctor for him and he has an appointment the next evening while giving him the address. अब यूरी जो है वो बताते हैं कि एक ऐसा ही डॉक्टर जो है उन्हें मिल गया है जिसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स भी कर ली है और दूसरी शाम को जो है वहाँ पर जाना है। एड्रेस भी वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। एल्बर्ट रीड द डॉक्टर्स नेम विच इज डॉक्टर अर्न्स्टविल एंड आस्क्ड यूरी इफ ही स्पेशलाइज्ड इन नर्वस, है ना, यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए था, सॉरी। सो एल्बर्ट जो है वो डॉक्टर का नाम पढ़ते हैं जिसका नाम होता है डॉक्टर अर्न्स्टविल और पूछते हैं यूरी से कि क्या ये डॉक्टर जो है नर्वस ब्रेकडाउन में स्पेशलिस्ट है या नहीं। Yuri told him that he was not exactly a neurospecialist and that he qualified as a doctor only last week and that Albert could even be his first patient. You know, यूरी बताते हैं कि भाई ऐसा exactly तो नहीं कह सकते कि वो न्यूरो स्पेशलिस्ट है, लेकिन पिछले ही वीक जो है उन्हें डॉक्टर की डिग्री हासिल हुई है और ऐसा कह सकते हैं कि भाई एल्बर्ट जो है उनका सबसे पहला पेशेंट होगा। Yuri mentioned that he has known him for a while now and warned Albert to not lie to him because he was no fool. यूरी जो है यहाँ पर बताते हैं कि वो कुछ टाइम से जो है उस डॉक्टर को जानते हैं और एल्बर्ट को वार्निंग भी देते हैं कि उससे झूठ ना बोले। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होगा। यूरी asked him to be honest and not pretend to have nervous issues. He immediately mentioned that it was also not possible because Albert is the worst liar, है ना। यूरी जो है कह सकते हैं कि बताते हैं एल्बर्ट को कि ऑनेस्ट रहे डॉक्टर के साथ में और ऐसा कुछ भी नर्वस ब्रेकडाउन या नर्वस इश्यू प्रिटेंड करने की कोशिश ना करे। और वो ये भी मेंशन कर देते हैं कि वो उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एल्बर्ट जो है दुनिया के सबसे खराब जो है लायर है, झूठ बोलने वाले व्यक्ति। मतलब उनसे झूठ बोला ही नहीं जाता, तुरंत पकड़े जाते हैं वो। He spent the next day thinking about all he was doing to say टू द डॉक्टर, है ना। वो जो है पूरा दूसरा दिन जो है इस सोच में बिता देते हैं कि वो डॉक्टर से क्या बात करेंगे। ही थॉट सो मच दैट ही फियर्ड ही वुड एक्चुअली गेट अ नर्वस ब्रेकडाउन। इतना सोचते हैं कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कहीं सच में उन्हें जो है नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। Albert went to see the doctor and told him that he really does not have the right choice of words to describe his miserable situation. The friendly doctor comforted him and told him that Yuri had already done it for him. Albert जो है डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं और वो बताते हैं कि उनके पास कहा जा सके उनकी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं है, कैसे बताए कि भाई क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर जो है वो काफ़ी फ्रेंडली मैनर में जो है एल्बर्ट को शांत करते हैं और बताते हैं कि यूरी ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। It turned out that Yuri had told Dr. Whale the entire truth and how Albert wanted the doctor to think he had a nervous breakdown because of school, है ना। So यूरी ने जो है सब कुछ बता दिया था डॉक्टर वेल को कि ये क्या सच्चाई है और एल्बर्ट चाहते भी थे कि डॉक्टर जो है ऐसा सोचे कि सच में एल्बर्ट को जो है क्या है, नर्वस ब्रेकडाउन है स्कूल के कारण। Albert expressed his displeasure with Dr. Whale, knowing the entire truth because he felt that the doctor would not help him now. एल्बर्ट जो है वो काफ़ी कहा जा सके निराश हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है शायद अब जो है डॉक्टर वेल उनकी मदद नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि यूरी ने उन्हें जो है सारी सच्चाई बता दी है। As a result, he would have to go back to school. Again, the friendly doctor comforted him by saying that his situation was well understood even when he had not told anything about it, है ना। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा नाखुश क्यों थे? क्योंकि उन्हें वापस स्कूल जाना पड़ता।
फिर से डॉक्टर जो है वापस उन्हें शांत करते और कहते हैं कि अगर ये सिचुएशन जो है डिस्क्राइब नहीं भी की होती यूरी ने, तो भी जो है वो समझ जाते कि सच में एल्बर्ट जो है उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो ही जाता अगर और भी ज़्यादा वो स्कूल जाते तो। एल्बर्ट वॉज सरप्राइज विद द डॉक्टर्स रिप्लाई एंड आस्क्ड हिम हाउ ही गॉट टू नो ऑल अबाउट एल्बर्ट। एल्बर्ट जो है काफ़ी सरप्राइज हो जाते जब डॉक्टर ये बात बताते हैं और पूछते भी है कि आपको ये सब बातें कैसे पता चली। The doctor very professionally replies that if Albert weren't close to a nervous breakdown, he wouldn't be really seeing him. है ना, डॉक्टर कहते हैं कि अगर एल्बर्ट सच में किसी नर्वस ब्रेकडाउन को प्रिटेंड नहीं कर रहे होते या कोई नर्वस ब्रेकडाउन उन्हें नहीं होने वाला होता तो शायद वो डॉक्टर के पास में आते ही नहीं। He then inquired about Albert's plans once he gets out of the school. Albert tells him that he plans on going to live with his parents in Italy, where he would join an Italian college. The doctor expresses his lack of clarity on the subject of admission in the college without a school diploma. So यहाँ पर जब कंफर्ट फील करते हैं एल्बर्ट, तो डॉक्टर जो है उन्हें और भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर स्कूल से निकल जाओगे तो क्या करोगे। एल्बर्ट बताते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहना चाहते हैं जो कि इटाली में है और वहाँ जाकर एक इटालियन कॉलेज ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर जो है वो बताते हैं कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको डिप्लोमा की ज़रूरत है और कॉलेज में जाना चाहते हो तो, लेकिन वो तो इनके पास में है नहीं। Albert assures him that his mathematics teacher would provide him a reference good enough to get him in. Albert claimed to have learned all about mathematics that is taught in the school and some more of it as well. तब एल्बर्ट बताते हैं कि हालांकि उनके पास में डिप्लोमा तो नहीं होगा, लेकिन उनके मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं वो उन्हें एक ऐसा रेफरेंस लिख कर देंगे जो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और वो बताते भी हैं कि जो स्कूल में सिखाई जाती है वो सारी मैथमेटिक्स वो जानते हैं और उससे भी ज़्यादा जो है वो जानते हैं, इसलिए उन्हें कॉलेज में एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द डॉक्टर इज स्टिल नॉट कन्विंस्ड इफ द कॉलेज आइडिया वुड सक्सेड, बट ही इज डेफिनेटली कन्विंस्ड अबाउट द फैक्ट दैट एल्बर्ट गोइंग टू स्कूल इज नॉट डूइंग एनी मोर मच गुड। अब डॉक्टर जो है इस बात को लेकर तो कन्विंस नहीं थे कि कॉलेज में जाना जो है वो अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, लेकिन इस बात से ज़रूर कन्विंस थे कि एल्बर्ट जो है अगर अब स्कूल गया तो शायद उसके लिए अच्छा नहीं होगा। Thus he confirms if a 6 months away from a school period would be enough to put his plans in place. Dr. Well tells him that he understands the situation so well because he has just stopped being a student. है ना, अब यहाँ पर वो कंफर्म करते हैं कि 6 महीने जो है स्कूल से दूर रहेंगे तो शायद जो है उनका प्लान भी काम कर जाएगा और शायद उसकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। हालांकि एल्बर्ट को ऐसा लगता है कि वो बीमार नहीं है, लेकिन स्कूल से दूर रहना और उसके बारे में सोचना ये एक प्रकार की बीमारी ही है, नर्वस ब्रेकडाउन ही है, ऐसा डॉक्टर वेल का मानना है। सो डॉक्टर वेल जो है वो बताते हैं कि वो पूरी तरह से समझ चुके हैं उनकी जो सिचुएशन है। He even refuses to take his fees and asks him to take Yuri for a meal. और बाद में जब वो वहाँ से निकलते हैं तो डॉक्टर जो है वो फीस लेने से भी मना कर देते हैं। सिर्फ एल्बर्ट को इतना कहते हैं कि उनका जो दोस्त है यूरी को, उसको जो है एक बार खाने पर ले जाए। Filled with joy, Albert took Yuri out for supper even though he had no extra money. काफ़ी खुश थे जब डॉक्टर ने जो है उन्हें रेफरेंस लिख कर दे दिया, राइट, तो वो एल्बर्ट यूरी को जो है खाने पर ले जाते हैं, हालांकि उनके पास में एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते फिर भी। On seeing the certificate, Yuri assures him that 6 months is a good time period because just in case things go wrong, Albert could come back to finish his school diploma, right? So यहाँ पर जैसे ही यूरी देखते हैं उसको सर्टिफिकेट को जो डॉक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है तो वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। क्योंकि 6 महीने जो है वो काफ़ी अच्छा समय रहेगा अगर एल्बर्ट जो है स्कूल से दूर रहना चाहते हैं, और इफ़ इन केस अगर मान लो चीज़ें जो है एल्बर्ट के फेवर में नहीं होती है, राइट, तो वो जो है वापस आ सकते हैं और स्कूल डिप्लोमा जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं। एल्बर्ट reassures Yuri that this is not going to happen because he is never going back to that place or school. है ना, एल्बर्ट जो है वापस यूरी को ये अश्योरेंस देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भले चाहे चीज़ें जो है आगे जाकर सही हो या ना हो, लेकिन वो दोबारा स्कूल में जो है वापस नहीं आएगा। He conveyed his idea of taking the certificate to the head of school the next day while Yuri reminded him to get the reference letter first from the mathematics teacher. है ना, वो बताते हैं यूरी को कि दूसरे दिन जो है वो सर्टिफिकेट को लेकर कहाँ जाएंगे, हेड ऑफ स्कूल, है ना, और यूरी जो है तभी ये भी रिमाइंड करवा देते हैं कि इस लेटर देने से पहले जो है वो अपने मैथमेटिक्स के टीचर से एक रेफरेंस लेटर ले ले ताकि उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाए।
Mr. Coach, the mathematics teacher, gave Albert a nice referral. He even went to the extent of saying that Albert would soon be ready to teach him, which Albert thought was saying too much, probably out of respect for his teacher. Right? So Mr. Coach जो रहते हैं वो जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं वो एल्बर्ट को एक अच्छा सा रेफरल लिख कर देते हैं, है ना, और आगे जाकर ये भी कहते हैं कि एल्बर्ट वुड सून बी रेडी टू टीच हिम, है ना, एल्बर्ट जो है जल्दी ही उनके मैथमेटिक्स को टीचर को जो है पढ़ाने लग जाएगा, है ना। एल्बर्ट जो है उनको ऐसा लगता था कि शायद उनके टीचर जो है कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, और ये इसलिए क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ही अपने टीचर की। Mr. Coach then put it in different words, but furnished the reference in a way to make it smooth for Albert to enter any college to pursue education in higher mathematics, है ना। लेकिन मिस्टर कोच जो है जब ये बात लिख रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद जो है कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो एल्बर्ट जो है उन्हें बताते हैं कि एक डिफरेंट मैनर में जो है उसे लिखा जाए, तो कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल करके उसे इस तरीके से फर्निश करते हैं मैथमेटिक्स के टीचर, ताकि एल्बर्ट को कॉलेज में एडमिशन लेने में कोई परेशानी ना हो अगर उसे हायर एजुकेशन, हायर मैथमेटिक्स का एजुकेशन जो है परस्यू करना हो आगे जाकर। टीचर जो है वो अपने डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करते हैं अबाउट लिविंग, बट अगेन ही न्यू एल्बर्ट वॉज वेस्टिंग हिज टाइम देयर। लेकिन फिर भी सारे टीचर जानते थे कि भाई एल्बर्ट जो है यहाँ पर अपना टाइम क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल ही जो अपना समय बर्बाद कर रहा है। Albert instantly corrected him by saying that Mr. Coach's class was the only class where he was not wasting his time. अब एल्बर्ट जो है यहाँ पर बताते हैं कि मिस्टर कोच जो है उनकी एक लौती क्लास थी जहाँ पर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे बल्कि अपना टाइम इन्वेस्ट करते थे। Albert did not tell him about leaving, but Mr. Coach could identify it long before Albert realized himself, and also because of the referral. हालांकि एल्बर्ट जो है उन्हें बाद में पता चला कि उन्हें स्कूल में नहीं रहना है, लेकिन उनके टीचर मिस्टर कोच जो थे वो पहले से ही जानते थे कि एल्बर्ट जो है वो ज़्यादा दिन इस छोटी सी जगह, इस छोटे से स्कूल में जो है वो रह पाएंगे नहीं। उन्हें जो है एक बड़ा आसमान चाहिए, ऐसा कह सकते हैं मिस्टर कोच। टू हिज सरप्राइज एल्बर्ट वॉज कॉल्ड इन टू द हेड्स रूम, although he was not aware of the reason and he was himself going to make an appointment, but he was happy that he saved him the trouble of waiting for 1 or 2 hours to meet him, है ना। अब वो जाना चाहते थे एल्बर्ट हेडमास्टर के पास में, लेकिन सामने से हेडमास्टर ने ही उन्हें वहाँ पर बुला लिया है, राइट। हालांकि उन्हें रीज़न तो पता नहीं है कि किस वजह से बुलाया, लेकिन वो काफ़ी खुश थे इस बात को लेकर। क्योंकि अगर खुद अपॉइंटमेंट फिक्स करते हेडमास्टर के साथ में तो हो सकता है 1-2 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ पर जो है ये टाइम बच जाता है। Albert did not put much thought into why he was called into the office, but somehow he knew it was to punish him for his poor performance and lack of interest. But now he was done with all of it. अब एल्बर्ट जो है इतना ज़्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत बार जो है ऑफिस में बुलाया जाता है और वो समझ जाते हैं कि किस लिए बुलाया होगा, शायद किसी पनिशमेंट के लिए जो पुअर परफॉर्मेंस है और ध्यान नहीं दे पाते हैं इस वजह से, राइट। और काफ़ी ज़्यादा ऊब चुके थे इन सारी बातों से। To his utmost surprise, Einstein was told that he was not going to be punished this time. The headmaster expressed that he is done with all his laziness and wishes to no longer have him there. Albert's first thought was if he was being expelled, है ना। अब यहाँ पर आइंस्टाइन जो है सरप्राइज हो जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि हेडमास्टर जो है उन्हें पनिशमेंट नहीं देने वाले हैं। हेडमास्टर जो है वो काफ़ी थक चुके हैं, उसकी जो लेजीनेस है और जो नहीं पढ़ना चाहते, यहाँ पर नहीं रहना चाहते, उस वजह से एल्बर्ट जो है पहले ऐसा सोचते हैं कि क्या शायद उन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। द हेड ऑफ स्कूल वॉज प्रीटी सीरियस एंड सजेस्टेड दैट he left school on his own instead of being expelled because it would be easier for both parties. अब यहाँ पर एल्बर्ट जो रहते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि क्या उन्हें स्कूल से निकाला जा रहा है, लेकिन हेडमास्टर जो है वो काफ़ी सीरियसली यहाँ पर समझाते हैं कि वो खुद ही यहाँ से चले जाए अगर एल्बर्ट, तो अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ कोई उन्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाल दे, है ना। सो दोनों पार्टी के लिए अच्छा रहेगा, स्कूल के लिए भी और एल्बर्ट के लिए भी। एल्बर्ट still didn't understand what crime he had committed. The head teacher explained how his presence is creating trouble for teachers to give lessons to other students and how no work can be done when he is around. उन्हें एल्बर्ट नहीं समझ पाते थे कि उन्होंने क्या क्राइम किया है जिसकी वजह से उन्हें इस तरीके से फोर्सफुली बाहर निकालने की नौबत आ गई। तो टीचर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई उनकी जो प्रेजेंस है, जो क्लास में जब बैठे रहते हैं तो दूसरे टीचर के लिए जो है दूसरे बच्चों को कहा जा सके लेसन्स देना बहुत मुश्किल हो जाता है और चीज़ें जो है सही ढंग से नहीं हो पाती है जब वो आसपास में होते हैं।
While standing there, Albert felt the certificate was burning a hole in his pocket, which means that the money he had spent on extracting the certificate had gone waste as the certificate was rendered useless. जब वहाँ पर खड़े थे तो एल्बर्ट को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पॉकेट में जो सर्टिफिकेट था, जो वो डॉक्टर से लिखवा कर लाए थे, वो शायद जो है जल रहा है और एक छेद कर रहा है उनके ही पॉकेट में। क्यों ऐसा उनको लगता है? क्योंकि जब उन्होंने यूरी को खाना खिलाया, उसके लिए जो पैसे जो उनके पास में एक्स्ट्रा नहीं थे, फिर भी उन्होंने खाना खिलाया, तो वो जो है वेस्ट हो रहे थे उस सर्टिफिकेट को हासिल करने में, और अभी सर्टिफिकेट जो है काफ़ी यूजलेस है। He was anyway being sent away from school. क्योंकि उन्हें वैसे भी स्कूल से निकाला जा रहा है। Regardless, Albert expresses that he was anyway going to leave, to which the teacher replies that at least for the first time they are agreeing on something. अब एल्बर्ट जो है वो भी बताते हैं कि उन्हें भी वहाँ रहना नहीं है, वो भी जो है इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। तभी टीचर जो है फर्स्ट टाइम कहा जा सके ये बात मानते हैं कि ये दोनों एल्बर्ट और उनके टीचर जो है किसी एक बात पर एग्री हो रहे हैं। At that moment, Albert was being driven by his desire to tell the head teacher the truth and what he thought of the school, but somehow managed to resist it because at last his wish was fulfilled. He walked straight out of the school while ignoring the head teacher's instruction with his head high. अब वो जो मोमेंट रहता है, एल्बर्ट वहाँ पर बहुत चाहते हैं कि टीचर को सारी सच्चाई बता दी जाए और क्या सोचते हैं वो स्कूल के बारे में वो भी बता दिया जाए, लेकिन जैसे तैसे करके अपने आप को रोक लेते हैं। क्योंकि आखिरकार उनकी इच्छा तो पूरी हो ही गई है, स्कूल से जाना चाहते थे, वो चले जा रहे हैं। वो तुरंत ही जो है वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और हेडमास्टर वहाँ पर दरवाजे को बंद करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी एक नहीं सुनते और सीधा जो है स्कूल से बाहर आ जाते बिना रुके। He did not even look back at the place where he had spent the most terrible years of his life. He had no real friends or close acquaintance who he could bid adieu to, है ना। अब यहाँ पर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के बाद एक बार भी पलटकर जो है उस स्कूल की तरफ नहीं देखते, उस स्कूल की तरफ जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल दिए हैं, राइट। हालांकि कोई फ्रेंड्स नहीं थे, रियल फ्रेंड्स वहाँ पर, कि ऐसे कोई करीबी भी नहीं था कि जिसको वो गुड बाय कह सकें वहाँ पर जो म्यूनिक में जहाँ पर थे वो। He met Yuri before leaving, who wished him well and hoped he would be happy in the country he was going to, है ना। अब यहाँ पर जो है यूरी से मिलते हैं आखिरकार, जो एक लौता उनका फ्रेंड है वहाँ पर, और उन्हें विश करते हैं और ये आशा रखते हैं कि जिस कंट्री में भी वो जा रहे हैं वहाँ जाकर जो है हो सकता है उनके साथ में अच्छा होगा, राइट। Elsa was also back in Berlin with her family, thus there was no one else he could say goodbye. तो एल्सा भी जो है वो अपनी फैमिली के पास चली गई थी। सो अब यहाँ पर यूरी के अलावा कोई दूसरा बचा ही नहीं था जिसे वो गुड बाय कह सके, और इस तरीके से वो वहाँ से निकल जाते हैं। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।